दैत्यों में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु कहते हैं अभिमान को, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जहां भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा, और जहां अभेद बुद्धि होगी वहां परमात्मा स्वयं वास करते हैं, वहां परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। जब महाराज हिरण्यकशिपु पृथ्वी को लेकर के समुद्र में डुबा दी, हाहाकार मच गया। और महाराज जब पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ जाता है तभी भगवान अवतार लेते हैं। आज महाराज भगवान ने अवतार लिया। भगवान और रामचरितमानस में बाबा ने संकेत किया, जबे जबे होए धर्म में हानि, जब जब होए धर्म में हानि, जबे जबे होए धर्म में हानि, जब जब होए असुर अधम अभिमानी, तबे तबे प्रभु हरे विविध शरीरा, जब जब होए धर्म पे हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु क्या करते हैं, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाता है तभी भगवान अवतार लेते हैं। आज महाराज जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई तो महाराज एक बार नारद जी निकल रहे थे, यहाँ भगवान ने शूकर का रूप धारण किया, बारह रूप धारण किया। यहाँ से नारद जी का निकलना हो रहा। नारद जी को हिरण्यकशिपु ने देखा तो देखते ही कहने लगे, क्यों संत कहाँ जाते हो, बस यही करते रहते हो, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसके आगे भी कुछ आता है कि नहीं। बोले जी बताओ, तुम्हें झगड़ना आता है, लड़ना आता है। नारद जी बोले, हम बाबा बैरागी, हम क्या जाने लड़ना है। तुम कहते हो क्यों लड़ना आता है, हम क्या जाने लड़ना, हम तो भगवान का कीर्तन करना जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। हिरण्यकशिपु ने कहा, आज हमारे हाथों में खुजली हो रही, हम क्या करें, किससे लड़ें। तो भगवान ने जो 12 अवतार लिया था, सागर से पृथ्वी निकाल रहे थे, कह दिया तुम सीधे चले जाओ, तुम्हें एक 12 मिलेगा, उसके साथ युद्ध करो। आज महाराज
हिरण्यकशिपु महाराज पहुंच गया। पृथ्वी हम नहीं ले जाने देंगे, भगवान ने बड़ा भारी युद्ध हुआ। आज भगवान ने एक गदा का प्रहार किया। हिरण्यकशिपु का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वाराह भगवान की। जब महाराज भगवान ने 12 अवतार लिया तो पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया। पृथ्वी ने कहा भगवान ने हमारे लिए शूकर का रूप धारण किया। आज हमारा पृथ्वी के मन में जब अभिमान हुआ, व्यक्ति का शत्रु है जी अभिमान। जिसने अभिमान जीवन में कर लिया कि हम कुछ हैं, तो महाराज भाई कुछ नहीं है। कभी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। आज हमारा पृथ्वी के मन में अभिमान हुआ और पृथ्वी ने महाराज वृंदावन को देखा। वृंदावन इतना सुहावना स्थल है, बड़े सुंदर फूल बगीचे देखे। पृथ्वी ने सोचा क्या है, हम तो समुद्र में चले गए थे, फिर ये कैसे बचा। भगवान ने कहा पृथ्वी से, सारी दुनिया का जब प्रलय हो जाता है, लेकिन वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता। और महाराज वृंदावन तीर्थ नहीं है। चारों धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता। तीर्थों का राजा है प्रयाग, तीर्थों का गुरु है पुष्कर। जब पृथ्वी के मन में विचार आया, अभिमान आया, तो महाराज भगवान ने कहा यह हमारा निवास है। और ऐसा क्या है वृंदावन में, आप विचार करो। धन्य है वो वृंदावन, धन धन वृंदावन राजधानी। धर्म कर्म जहाँ पेटत जे भरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। धन्य है वो वृंदावन जहाँ स्वयं मुक्ति जी जल भरती है। क्योंकि महाराज वृंदावन एक ऐसा तीर्थ है, भगवान स्वयं कहते हैं वृंदावन में हमारा निवास है, प्रत्यक्ष दर्शन करके देखो। और महाराज वृंदावन तीर्थ को अगर हम बहुत आंखों से देखेंगे तो फूटे फूटे मकान, गंदी नालियों के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर वृंदावन को आप अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो आपको परमात्मा के अवश्य दर्शन होंगे। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, 3 बार जाके तुम त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूमे आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर, गया जगन्नाथ, तुम्हें चाहे जहां घूमे आओगे। लेकिन महाराज वृंदावन में ऐसा क्या है? वृंदावन में महाराज स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। होगे प्रत्यक्ष तुम्हें दर्शन श्याम श्यामा के, प्रत्यक्ष दर्शन करके देखो, लेकिन भाव बनाना पड़ेगा। अगर अभिमान से देखोगे तो कुछ नहीं दिखने वाला। होगे प्रत्यक्ष तुम्हें दर्शन श्याम श्यामा के। और महाराज वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन जैसा आनंद कहीं है ही नहीं।
धन्य है वृंदावन। आहा साहब, जब पृथ्वी को पता चला आज महाराज जब मीराबाई से पूछा क्यों तुम वृंदावन गई, तुमने वृंदावन में क्या देखा? मीराबाई से पूछा तुम वृंदावन गई, सत्य बताना एक बार, तुम्हें वृंदावन में कैसा लगता है? तुम केदारनाथ गई, रामेश्वर गई, बद्रिकानाथ गई, लेकिन सत्य बताओ तुम्हें आनंद कहाँ मिला? कि लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आले रे मोहे लागे वृंदावन को, आले रे मोहे लागे वृंदावन को, आले रे मोहे लागे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आले रे मोहे लागे मोहे लागे वृंदावन को, धन्य है महाराज वो वृंदावन। इतना आनंद आ रहा है वृंदावन में। मैत्री मुनि कहते हैं मित्रों, तुमने पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, इसका मूल कारण क्या है? वो मैंने तुमसे कहा, हृदय में स्थित हुए अगर लोभ को आप मारना चाहते हैं तो मारने से पहले कपिल भगवान आएंगे। क्योंकि महाराज ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष, और भागवत में भगवान के अवतारों से क्रम के रहस्य से हिरण्याक्ष को मारने के बाद भगवान कपिल ने अवतार लिया।
पृथ्वी की स्थापना हुई, ब्रह्मा जी के जितने पुत्र थे सभी विरक्त हो गए। सनत कुमार ने कह दिया महाराज हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हैं करदम। सज्जनों, करदम का अर्थ होता है जिसने महाराज अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया, उसी का नाम है करदम। उसे ही करदम कहते हैं। और महाराज बड़े विद्वान संत थे जो करदम जी। और लेकिन महाराज जब संग हो जाता है, मन इतना चंचल होता है कि मन पे कभी कोई काबू नहीं कर सकता। आज महाराज करदम के मन में विचार आया कि हम भी विवाह करेंगे, हम भी विवाह करेंगे, हम तपस्या करेंगे। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो एक ही वरदान मांगेंगे, अगर परमात्मा आप अगर हमें कुछ देना चाहते हो बस इतना दे दो कि हमारी शादी हो जाए। देखो महाराज विचार, मन का विचार कैसा आया। तो महाराज करदम जी ने तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। एक दिन महाराज तपस्या से प्रसन्न हो गए भगवान। ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए तो पहले तो करदम जी ने देखा तो बोले बताओ क्या कामना है, क्या मांगना चाहते हो। अब बोले कामना तो हमारी कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन होंगे, इससे बड़ी इसके आगे हमारी क्या कामना हो सकती है। हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन महाराज भगवान तो सब जानते हैं। करदम के मन की बात परमात्मा को सुनाई दी कि तपस्या विवाह के लिए की। भगवान ने कह दिया करदम एक बात कहें। बोले कहो। बोले हम तुम्हारी शादी तय कर आए हैं, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी। और करदम मना मत कहना। भगवान तो मन की जान रहे थे, मन मन भावे मुड़ी हलावे। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने देखा तो आज महाराज भगवान करदम जी को लेकर के जा रहे हैं। भगवान में बैठे हैं, दो आसन डले। आज महाराज जैसे ही आए, स्वयंभू मनु, उन मनु महाराज के दो पुत्र और 3 पुत्र थे, आकुति, देवहूति और पशुति। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बीच वाली जो पुत्री थी देवहूति, उनके साथ करदम जी का विवाह कर दिया। और महाराज करदम जी ने कहा, बोले हम शादी एक ही शर्त पर करेंगे। बोले क्या? भगवान से कहा जो हमारे बालक होगा तो बालक के रूप में आपको स्वयं आना पड़ेगा, तभी हम शादी करेंगे, नहीं तो हम शादी करने वाले नहीं हैं। आज महाराज बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भैया पेड़ वाला जो माइक है उसे आप भूलिए, साउंड वाले भाई साहब। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के हरि नंद लाल मेरो है, शिवा
स्थल भगवान की। आज महाराज करदम जी का विवाह देवहूति के साथ हो गया और विवाह हो गया। विवाह होते ही जैसे घर आए और घर आकर के करदम जी की समाधि लग गई। आज महाराज करदम जी की समाधि लग गई। एक सतनवड़ी के लक्षण कैसे होते हैं देखिए। देवहूति ने सोचा कि हमारे पति तो समाधिस्थ हो गए हैं, और महाराज देवहूति पति की सेवा करते हैं। गीले कपड़े से मुंह पोंछ देती हैं, अपने हाथों से फल जो कुछ होते हैं वो खिलाते हैं। 40 वर्षों में देवहूति का शरीर बिल्कुल वृद्ध हो गया। चेहरा मुरझा गया और महाराज मन में आशा है जब हमारे पति समाधि से उठेंगे उसी दिन से हमारा गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो जाएगा। मन में विचार है। 40 वर्षों के बाद करदम जी की जब समाधि खुली, उन्होंने देखा कि हमारी कुटिया में एक वृद्ध माता है। तो महाराज करदम जी ने पूछा, क्यों माता तुम कौन हो? आज महाराज देवहूति हाथ जोड़ करके कहती है, स्वामी हम मनु महाराज की दूसरे नंबर की बेटी है देवहूति, जिसके साथ आपने विवाह किया। करदम जी बोले, थोड़ा तो हमें याद आ गया। बोले करदम जी बोले, क्यों? हमें 40 वर्ष हो गए, तुमने क्या खाया होगा? और महाराज पत्नियों को ध्यान देना चाहिए, पति कैसे भी परिस्थिति में हो। आज करदम जी कह रहे तो अपने पिता के घर चली जाती। हमारा घर तो यही है और आपको छोड़ करके हम कैसे चले जाते? ये पत्नियों का धर्म है। लेकिन महाराज आजकल तो इतनी बुरी स्थिति है जीवन में, अगर पति के पास कुछ नहीं होता तो छोड़ करके चली जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अपराध है। करदम जी ने कहा, तुमने क्या खाया होगा? आज महाराज करदम जी बड़े प्रसन्न हुए। मेरे लिए देवी तुमने कितने कष्ट भोगे, तुम्हारा शरीर सूख गया। आज महाराज एक सरोवर में स्नान किए। देवहूति ने नेत्र बंद किए। करदम ने कहा, नेत्र खोल कर देखो। देवहूति ने देखा, बहुत सुंदर सरोवर है। उस सरोवर के बीच में 9 मंजिल का महल खड़ा हो गया। दास दासियां आ गई। करदम देवहूति का हाथ पकड़ करके जैसे सरोवर में डुबकी लगाई। करदम तो हो गए 20 वर्ष के, देवहूति हो गई 16 वर्ष। ये परमात्मा कृपा है, संत कृपा है। हमेशा महाराज परमात्मा का चिंतन करो। हमेशा सत्संग में जाओ, अपने साथ में अपने पुत्रों को लेकर के आओ, क्योंकि सत्संग का प्रभाव क्या है? बाबा ने रामचरितमानस में लिखा,
बाबा ने रामचरितमानस में संकेत दिया बाबा ने संकेत दिया कि बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन सत्संग न होई, बिन सत्संग विवेक ना होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभना सोई, राम कृपा बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की उत्पत्ति होने वाली नहीं है। इसलिए महाराज आज महाराज आज करदम जी के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। सबसे बड़ी का नाम है कला, मारीची नाम के ऋषि को ब्याही। उससे बड़ी का नाम है, दूसरी पुत्री का नाम है अनुसुईया। कौन नहीं जानता सती अनुसुईया को। जी महारानी अनुसुईया ब्याही गई। जी वशिष्ठ जी को, और वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति। करदम ऋषि ने अभी पुत्रियों को जन्म दिया, 9 इनकी पुत्री हुई। अब विचार किया कि भगवान ने हमें वचन दिया था कि हम आपके घर अवतारित होंगे, हमारा प्रादुर्भाव होगा, आपके यहाँ पर क्यों नहीं हुआ। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। विचार करें भगवान कब आएंगे। और हमने प्रतिज्ञा की थी जब पुत्र हो जाएगा तो हम वन में चले जाएंगे। आज महाराज करदम जी के यहाँ भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। आज महाराज कपिल जी ने अवतार लिया, और जैसे ही अवतार लिया करदम ऋषि वन में चली गई। अब महाराज देवहूति ने, जैसे कपिल भगवान बड़े होते गड़े बड़े आज्ञाकारी हैं, बड़ा ज्ञानों का, जिन्हें प्राणों का ज्ञान है। और महाराज देवहूति ने कपिल भगवान से सवाल किए, एक बात बताओ कि संसार के जो लोग होते हैं, जब जीव मात्र गर्भ में आता है, हमने सुना है बड़ी पीड़ा होती है। गर्भवासो संदुखम ना भूतो ना भविष्यति। महाराज जब बालक गर्भ में आता है तो उस बालक को इतनी पीड़ा होती है, इतने मन में पीड़ा होती है कि महाराज गर्भ में जब बालक होता है, भगवान से प्रार्थना करता है, परमात्मा एक बार आप हमें पृथ्वी पर भेज दो तो हम आपका गान करेंगे, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। और जब जीव इस पृथ्वी पर आ जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। माता ने कहा जी बताओ संसार में सुखी कौन है, किसको सुख है जी हमें बताइए। बोले सुखी कौन है? बोले संसार में हमने देखा कोई सुखी नहीं है। महाराज
हमने अरबपतियों से पूछा क्यों तुम सुखी हो? कहा महाराज हम सुखी नहीं है। राजा से पूछा क्यों तुम सुखी हो? बोले हम सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान से कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे के इंद्र सुखारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और महाराज जीवन में याद रखना, यहाँ तक पूछा क्यों राजा से पूछा क्यों तुम्हें सुख है? बोले महाराज हमें यही डर लगता है, क्या पता दूसरा राजा हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दे। चोरों से पूछा क्यों तुम सुखी हो? चोर बोले हमें ये डर लगता है जाने कहां से पुलिस आ जाए हमें पकड़ ले। लेकिन महाराज तुलसीदास जी विचार कर रहे हैं। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब लोग दुखा। तुलसीदास विचारे कहे हरि नाम बिना सब लोग दुखा। महाराज संसार में कोई सुखी नहीं है, जिसके पास राम नाम रूपी धन है वही सुखी है। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा? राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा? दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। क्यों अपना मुख मोड़ा? राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा? दौड़ा जाए समय का घोड़ा, दौड़ा जाए समय का घोड़ा, दौड़ा जाए समय का घोड़ा। हरि बोल। स्थल भगवान की। आज महाराज
कपिल भगवान ने देवहूति को उपदेश दिया कि संसार में कोई सुखी नहीं है, जिसके पास परमात्मा नाम रूपी धन है वही सुखी है। ये बोलिए भागवत भगवान की जय। भाव का जो है सभी लोग जो यहाँ मंच पर स्वागत कर रहे हैं। देखना सज्जनों, इनकी धनराशि क्या है, हनुमान जी के चरणों में जो समर्पित की जा रही है वो 31,000 रुपए। तालियां बजा करके स्वागत करें पटेल साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद है। 31,000 रुपए और 5 कुंटल गेहूं जो देवरा से हमारे पटेल साहब सभी साथियों के साथ यहाँ लेकर के आए हैं। आप जो है लंबा जयकारा लगाएं, जो हनुमान जी सरकार की, देवरा ग्राम की। देखना हमारे ये कपूर सिंह जी की परम आदरणीय धर्मपत्नी है, उनसे कृपा निवेदन है कि यहाँ मंच पर आने की कृपा करें। आप आए मंच पर। तो देखना आज हमारे पटेल साहब जो है हमारे परम व्यास जी का जो है पुष्पों द्वारा, श्री फल शाल के द्वारा स्वागत जो है मंच से कर रहे हैं। हम जो है सभी लोग तालियां फिर बजाए, तालियां गड़गड़ा चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे नए युवा व्यास जी, हम आपको जो है कोटि कोटि वंदन करते हैं कि जो है आज मान पावन में भागीरथी गंगा जो यहाँ हमारे कंडेश्वर सरकार के जो है प्रांगण में प्रभावित होने जा रही है। सभी हमारे संगीत के महान कलाकार और हमारे परम पूज्य व्यास जी की मां द्वारा तो सज्जनों, ये एक जो है महान पावन में बेला में जो आप सभी लोग श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में जो आप यहाँ आनंद ले रहे हैं, वो जो है आज मशरन में बहुत बड़ा जो है एक सुहावना मौसम भी बहुत अच्छा है। तो देखना सज्जनों, ये बड़े भाग्य से मिलता है कि सुत द्वारा और लक्ष्मी, कि सुत द्वारा और लक्ष्मी पापी हूँ क्या हो, और सत्संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये बड़े भाग्य से हम और आपको मिलते हैं। ये बड़े अवसर आते हैं किसी महान पुरुष के द्वारा जो प्रोग्राम किए जाते हैं, उसमें हमारा आपका सभी का सत्संग होता है और सबसे बड़ी महिमा सत्संग की होती है। सज्जनों देखना,
आज हमारे पटेल साहब के द्वारा कितना अच्छा मसरन के प्रति भाव है, हनुमान जी के प्रति भाव है कि आज जो है उन्होंने आकर के इस पंडाल की महान शोभा को बढ़ाया। और हम यही कहते हैं कि पटेल साहब व्यासी को आशीर्वाद देते जाएं, हमारा दिन प्रतिदिन की कथा चलती रहे, ऐसा ही दिन प्रतिदिन का उत्साह उमंग बढ़ती रहे। कि हमारे बबलू दीवाना जी जो है एक बचपन से अपने जीवन काल में जो है उन्होंने सांगीत से जुड़े रहे। आज उनकी परंपरा ये है कि बड़े बड़े रामलीला के मंच आज हमारे बबलू दीवाना जी को जो है बड़े भाव के साथ दिए जाते हैं, और बड़े भाव के साथ जो है वो अपना एक लाडले महान सपूत पुत्र को जो है व्यास गद्दी की आसन पर जो है पहुंचाया। हम बबलू दीवाना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ, आदरणीय हमारे सम्मानी श्री श्री 108 महंत श्री बालक दास जी महाराज, मेरी आवाज सुन रहा हो तो आप जो है यहाँ व्यास गद्दी जो मंच पर आने की कृपा करें। वाह भाई, ऐसे जो है महान भक्त आते हैं, कार्य नहीं से सफल होता है और सफलता की ओर जाता है। देखना ये भाव आज हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जो है लंबरदार के द्वारा, हमारे भाई पटेल साहब के द्वारा जो यहाँ इस क्षेत्र में एक जो है हमारी आन और बान शान के धर्म से जब देवरा में श्रीमद् भागवत का बढ़िया प्रोग्राम हुआ, हमारे लंबरदार जो है परिषद बने और परिषद की महान शोभा को देखते हुए उन्होंने उस मंच को वो गौरवान्वित किया कि जो है वहाँ ऐसी गंगा प्रभावित हुई कि जहाँ महान संगम माँ देवी के चरणों में जो है 7-8 दिन बराबर बराबर प्रोग्राम चलता रहा। आइए बालक दास जी महाराज हमारे पूज्य श्री श्री 108 परम श्रद्धेय आदरणीय बालक दास जी महाराज से निवेदन करेंगे कि मंच पे आए। सज्जनों, ये निश्चित देखना आप कि आज से जो है ये धारा प्रभावित हुई हमारे आपके बीच में, और इसका कल देखना आप, कल इसका रूप और बड़ा हो जाएगा। सभी माता बहनों से निवेदन है कि आपकी जो पंडाल की शोभा आपसे है, सभी हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, आप सभी लोग यहाँ दान दक्षिणा बड़े भाव से ले आना, केला है, दही है, जो कुछ भी तुम्हारे भंडार में हो, वो सभी माता बहनों से निवेदन है कि ये मंच की शोभा केवल आपके एक माध्यम से होती है। धर्म की आस्था जो तुम्हारे अंदर है वो हमारे अंदर नहीं है। तो देखना आज हमारे पूज्य महाराज का जो है लंबरदार के द्वारा श्रीफल और पुष्पों द्वारा जो है और शॉल डालते हुए जो है स्वागत के सभी लोग तालियां बजा, तालियां, बहुत बढ़िया। चला हनुमान जी सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। देख लो सज्जनों, ये हमारे पूज्य महाराज श्री श्री 108 कंडीशन सरकार का जो है महान आशीर्वाद है, जो आज हमारे बबलू सरपंच साहब तो एक ऐसे महान पुरुष हैं कि धर्म के प्रति इनकी वो भावना रहती है, वो आस्था रहती है। हम बबलू की मम्मी के चरण स्पर्श करते हैं कि तुमने इतना अच्छा लाडला एक महान सपूत पैदा किया कि जो गागर में सागर भर देता है। एक अनपढ़ व्यक्ति होने के नाते और कितना अच्छा भाव रहता है लोगों के अंदर। तालियां बजा करके स्वागत करें बबलू सरपंच का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हमारे संगीत के सभी कलाकार हैं, इनका जो है हमारे लंबरदार द्वारा और भाई पटेल के द्वारा इनका सभी का संगीत महान कलाकार जो भी जो एक महान संगीत की जो है महान शोभा होती है, इनका भी जो है स्वागत चलता जाए। बहुत 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 ताली बजा करके स्वागत करिए भाई बबलू दीवाना का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, धन्यवाद दीवाना।
हाँ देखना हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय कंडेश्वर सरकार महाराज की तरफ से, बालक दास जी महाराज की तरफ से सभी हमारे संगीत के कलाकारों का सभी का जो है 21-21 रुपए से जो है मानव सम्मान किया गया। हम जो है महाराज से आशीर्वाद की कामना प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा आंखों में लगा थी, न जाने कौन सा ममीरा मीरा आंखों में लगाती थी कि नैन मुंद घनश्याम देखते थे। हंसे के पीले बिसे का प्याला, हंसे के पीले बिसे का प्याला, होए
के, वक्तवस्तल भगवान के। आज महाराज कपिल भगवान ने देवहूति को बताया संसार में कुछ सत्य नहीं है, और माता देवहूति कपिल के मुख से ऐसे वचन सुनकर के गदगद हो गई, प्रेम में सराबोर हो गई। और प्रेम की धारा बहने लगी। सज्जनों, प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं। भक्ति की तस्वीर परिस्थिति में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी पानी हो जाता है। आज माता देवहूति का शरीर पानी पानी हो गया। आज महाराज कपिल भगवान ने और महाराज सिद्धिदा नदी बन करके बहने लगा। कपिल भगवान ने आचमन की और कर करके बन की ओर चले जा रहे हैं। और महाराज देवहूति के वंश में आगे देवहूति माता 3 बहनें थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। जो प्रसूति नाम की कन्या थी वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, और जो आकेति थी वो रुचि प्रजापति को ब्याही गई। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान यज्ञ प्रकट हुए, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम था सती। यही सती महारानी का विवाह शंकर भगवान से हुआ। और महाराज सती महारानी ने जब किसी को पद मिल जाता है तो घमंड आ जाता है, तो दक्ष ने यज्ञ कराया, भगवान को आसन नहीं दिया। सती जी पधारी। सती जी ने देखा कि हमारे पति का कहीं सम्मान नहीं है, कहीं स्थान नहीं है, क्रोधित हो गई और महाराज योगा अग्नि में जल करके अपने प्राणों को त्याग दिया। जब गणों ने यज्ञ विध्वंस करना चाहा, यज्ञ के गुरु थे भृगु ने अभिमंत्रित जल किया और सभी गणों के ऊपर छोड़ दिया, तो सभी भाग गए। जब भगवान को पता चला कि सती जी ने अपने प्राण त्याग दिए, बड़ा क्रोध आया। अपनी जटा को खोल करके जटा का एक बार खींचा और पृथ्वी पर पटक दिया। उससे महाराज वीरभद्र नाम का एक बलि, और वीरभद्र से कहा जाओ कि दक्ष जो यज्ञ कर रहा है उसे ध्वंस कर दो। आज महाराज भगवान की आज्ञा पा करके वीरभद्र चला और जाकर के जहाँ हवन चल रहा था पूरा यज्ञ ध्वंस कर दिया। दक्ष को पकड़ करके उसका सिर तोड़ करके यज्ञ में स्वाहा। आज महाराज भगवान का इतना विराट स्वरूप है, देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान आप प्रसन्न होइए। और जहां यज्ञ रह जाता है वहां अकाल पड़ जाता है, इसलिए आप क्षमा करें और यज्ञ को पूरा करें। तो महाराज दक्ष के बकरे का सिर लगाया गया। भृगु आदि जितने ऋषि थे सभी को दंडित किया गया। यज्ञ में जैसे ही अंतिम आहुति हुई, स्वयं यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आज महाराज यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसहस्रं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं
वंदे विष्णु हरम सर्वलोकैकनाथम्। आज महाराज भगवान यज्ञ की स्तुति की। आज शंकर जी ने नारायण को प्रणाम किया। आज सती को देह लेकर के शंकर भगवान चले जा रहे हैं। शरीर के अंग प्रत्यंग जहां गिरते गए वहां सिद्ध पीठ बन गए। श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित महाराज से कहा, ये प्रसंग हमें सुनाइए। जब महाराज ये तो आकृति थी होती कि महाराज पंच का वर्णन हुआ। स्वयं मनु के जो कन्याएं थी तीन उनका वर्णन हुआ। और स्वयं मुनि की तीन बेटियों के बाद दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत, दूसरे का नाम था उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्पादो शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य काल्या रक्षा जगत स्थितौ। महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद के दो पुत्र थे। सुखदेव जी ने कहा, महाराज हमें विस्तार से बताइए आगे क्या हुआ, जरा स्पष्ट कर दो सीधा। प्रिय यानी होता है अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा। जिसकी सुंदर प्रतिज्ञा है उसी का नाम है प्रियव्रत। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वह है प्रियव्रत। उत्तानपाद का मतलब होता है महाराज ऊधौ पादौ यस्सा उत्तानपादः, जिसके ऊपर पैर हो नीचे सिर हो उसी का नाम है उत्तानपाद। और महाराज उत्तानपाद की दो पत्नी भी होती है। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। शास्त्र कहता है महाराज नाग्रह ग्रह मृत्यो ग्रहणी गृह मुच्यते। वास्तव में महाराज घर को घर नहीं कहते बल्कि गृहिणी को घर कहते हैं। जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ परमात्मा वास करता है, और जहाँ नारी का अनादर है वहाँ परमात्मा वास नहीं करने वाला। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। आज महाराज सुनीति के कोई पुत्र नहीं था। मन में विचार आया आगे चल करके क्या होगा कि उत्तानपाद को आज महाराज कहा कि महाराज तुम दूसरा विवाह कर लो। जब कहा उत्तानपाद ने महाराज एक गंधर्व विवाह की विधि से सुरुचि से विवाह कर लिया। और महाराज जैसे ही सुरुचि को घर ला रहे थे, जब सुरुचि को पता चला कि उत्तानपाद का विवाह हो चुका है, इनके महल में इनकी पहली पत्नी है, तो महाराज आज सुरुचि ने उत्तानपाद से कहा, महाराज अगर आप हमें महल में रखना चाहते हैं तो पहले सुनीति को घर से निकालना पड़ेगा। लेकिन महाराज छोटी पत्नी पर ज्यादा प्रीति थी तो सुनीति को निकाल दिया। आज आई सुनीति निकल गई। जाकर के वन में एक महाराज
वर्ण कुटी बनाई, कुटिया में वास कर रही है। एक बार महाराज कुछ संत निकले, संतों ने देखा कितनी सुंदर कुटिया है, विचार आया थोड़ा सा जलपान हो जाए फिर आगे हम चलते हैं। आज महाराज देखा जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया तो आवाज लगाई कोई है। आज महाराज सुनीति बाहर आई। संतों में बड़ी निष्ठा था। आज महाराज जब संत जाने लगे बोले बेटी हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो बोली अगर आप देना चाहते हो तो बस इतना दे दो, जो हमारी छोटी बहन है उसके कोई पुत्र नहीं है, उसे पुत्र दे दो। धन्य है महाराज सुनीति जिसने अपने पुत्र को नहीं मांगा, अपनी सौत के पुत्र को मांग रही है। संतों ने कहा वो तो तुम्हारी सौत है, और तुम अपने सौत के लिए पुत्र मांग रही हो। बोली नहीं। आज महाराज भगवान ने कहा बेटी तुम कहती है तो उसके भी होगा। आज महाराज उत्तानपाद को शिकार खेलने का मन हुआ तो वन की ओर चले जा रहे हैं। इन्हें पता नहीं था कि वन में सुनीति रहती है। आज महाराज देखा प्यास से बेचैन होकर के वही कुटिया में चले गए। सुनीति को देखा तो आकर्षण हो गया। रात्रि हो गई थी, बोले आज यहीं रुक जाते हैं, सुबह निकल जाएंगे। रात्रि में महाराज गर्भधारण हुआ। समय आने पर महाराज सुनीति और सुरुचि के भी पुत्र हुए दोनों। और महाराज जो उत्तानपाद है, उत्तानपाद और कोई नहीं है, हम और आप ही उत्तानपाद है। उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसके ऊपर पैर हो नीचे सिर हो। जब हम और आप माँ के गर्भ में होते हैं तो उत्तानपाद के तरीके से हमारे ऊपर पैर होते हैं, नीचे सिर होता है। और महाराज हर जीव हर उत्तानपाद की दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है महाराज नेत्र यश चा सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले, उसी का नाम है सुनीति। सुरुचि का अर्थ होता है सुसत सुरुचि यशसा सुरुचि, जो महाराज मन के द्वारा चले, अपनी रुचि के द्वारा चले, उसका नाम है सुरुचि। और महाराज जी और कोई नहीं है, जी हमारी पत्नी है। जिसने महाराज भगवान पर भगवान की नीतियों पे चले वही है सुनीति, जो मन के द्वारा चले वही है सुरुचि। जहाँ सुनीति होगी वहाँ धर्म का प्रादुर्भाव रहेगा। और आज महाराज सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव, सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। एक बार महाराज क्योंकि बाल हट तो बहुत बुरी होती है ना, ध्रुव जी ने अपने माता से कहा माँ मुझे जी बताओ कि हमारे पिता कौन है, हमारे पिता है कौन, जरा हमें बताओ। सुनीति बताना तो नहीं चाहती, लेकिन बाल हट जो होती है इसके आगे किसी की नहीं चलने वाली। और महाराज आज सुनीति ने कहा तुम्हारे पिता हैं उत्तानपाद। तो ध्रुव जी को पता चला तो महलों की वो दौड़ पड़ी
दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, मेल पर पहुंचे। राजा को देखा, उत्तानपाद को देखा, तो बोले पिता, और पिता क्या कर करके जैसे गोद में चढ़ना चाहा, जैसे ही गोद में बैठना चाहा, कि छोटी माता थी सुरुचि, उसने हाथ पकड़ लिया। तुम गोद में बैठने के अधिकार तुम नहीं हो तुम्हें, इसलिए यहाँ से चले जाओ, तुम गोद में नहीं बैठ सकते। आज महाराज सुरुचि की बात सुनी, ध्रुव ने बड़ा क्रोध आया। छोटी माँ ने मुझे रोक दिया, इसका हम बदला लेकर के ही मानेंगे। अगर तुम्हें, सुरुचि कह रही है, अगर तुम्हें इस मंच पर बैठना है, आज महाराज ध्रुव जी ने कहा, क्यों मुझे हमारे पता नहीं है क्या? सुरुचि डांट कर बोली, ये तुम्हारे पिता हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। इस अगर मंच पे तुम्हें बैठना है, जितना आवश्यक पिता है उससे ज्यादा माता है। उससे ज्यादा मेरा माँ होना आवश्यक है। क्या समझते हो तुम? बाल से मात्यो मन्या स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भवान्यस्य दुर्लभेरत् मनोरथा। क्या समझते हो तुम? तुमने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए तुम इस मंच पे बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। ले जाओ, अगर तुम्हें इस मंच पर बैठना है तो जाओ, पहले तुम वन में जाओ, तपस्या करो, भगवान नारायण को प्रसन्न करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए, तुम्हें दर्शन देने के लिए आए, तो बस इतना मांगना, हे भगवान मुझे उस माँ सुरुचि के गर्भ से जन्म लेने का फल मिले। और महाराज अपनी माता के बागबाड़ों को सुनकर के महाराज ध्रुव जी क्रोधित हो गए। जैसे महाराज सोते हुए सर्प पर कोई लाठी मार दे, कभी सर्प भूलता नहीं है, ऐसे ही महाराज आज ध्रुव जी माता के वचन सुने तो बोले हम अवश्य वन में जाएंगे, भगवान का अवश्य कीर्तन करेंगे। आज महाराज दौड़ते दौड़ते श्वास पर श्वास चढ़ा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। ध्रुव जी बोले, आज माँ, छोटी माँ ने मेरा बहुत अपमान किया, मैं उनसे अपना बदला अवश्य लूंगा। क्या समझती है वो अपने आप को? उसके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं? आज महाराज माता ने भी आज्ञा दे दी, जाओ मन में नारायण का ध्यान करो। क्यों तुम क्यों रोते हो? ये तुम्हारे पिता हैं, लेकिन तुम जगत पिता का ध्यान करो। अगर एक बार तुम उनकी गोदी में बैठ गए तो उनकी गोदी से तुम्हें कोई उतारने वाला नहीं। आज महाराज माता ने उपदेश दिया, क्योंकि माँ हो तो ध्रुव जैसे होनी चाहिए,
जिन्हें जो अपने पुत्र को आज्ञा दे रही है, जाओ भगवान का कीर्तन करो, भगवान का ध्यान करो, क्योंकि उससे बड़ा कोई परमात्मा नहीं है, उससे बड़ा कोई पिता नहीं है। महाराज बाबा ने रामचरितमानस में संकेत दिया, पुत्रवती युवती जग पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, रघुपति भगत जास सुत होई, पुत्रवती युवती भव सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वास्तव में पुत्रवती वही है, वही सबसे बड़ी माँ है, वही माँ पुत्र कहलाने के लायक है, वही पुत्रवती है। जिसका पुत्र रघुपति के चरणों से प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों